करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए नीति वचन 30 अध्याय की कलम 4। नीति वचन 30 अध्याय की कलम 4। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तो जानते हो तो बता। प्रभु की नाम की महिमा हो। नीति वचन 30 अध्याय की 4 कलम में बहुत कुछ प्रश्नों को हम दे सकते हैं। ये लिखने वाला अगूर की वचन ऐसे उसका हेडिंग में हम दे सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की प्रश्नों हम देखते हैं। इसमें एक मुख्य प्रश्न हम इसी प्रकार पहली कलम में हम पढ़ते हैं, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? स्वर्ग में से कौन उतर के आए? स्वर्ग में कौन चढ़ गया है? इसी प्रकार अलग अलग प्रश्नों हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन इस कलम हम पढ़ने का वजह से स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, स्वर्ग से उतर के आए हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 13 आयत में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। केवल यीशु मसीह है स्वर्ग से उतरा है। स्वर्ग में चढ़ने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा कोई हम इसी प्रकार हम पढ़ता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए हैं, इसका पहले कौन था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 1 आयत में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन रूप में प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन 2000 साल पहले एक मनुष्य रूप लेकर आकर इधर तो मनुष्य होकर इस पृथ्वी में रहा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 14 आयत में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौत का महिमा। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वचन था,
लेकिन एक देहधारी और उत्पन्न हुआ, उसने एक देह को स्वीकार किया है। और इतना भी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह और पिता का महिमा है। ये प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, 33.5 साल तक रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं है, पवित्र होकर इस पृथ्वी में रहा। 30 साल तक माता पिता को, उसका आज्ञा को और पालन पोषण करके रहा। 3.5 साल तक मनुष्य के लिए और समर्पित होकर काम किया। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाया, 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया। मृत्यु हुआ है, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह जिंदा किया। अलग अलग प्रकार की बहुत कुछ चमत्कार का काम किया, अद्भुत काम किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए हैं, उसका पूरा उद्देश्य और पूरा प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए अपने जीवन समर्पित किया, तभी लोगों को मालूम पड़ा है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों उतर के आए हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 38वीं कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने बेचने वाला की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग में से उतरा हूं। पिता का इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। यहां आकर 33.5 साल रहकर जाने के लिए नहीं आए, वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जन्म हुआ। जो मनुष्य को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन सूली पर दिया। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को पीलातस, कैयफा, अन्ना, ये तीनों इंकार करके उसको क्रूस में चढ़ने के लिए दिया। उसका सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए है, और ये मुकुट का ओर से कितना रक्त बहाया, दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, उसमें से भी बहुत लहू बहा दिया, शरीर में कोड़े से मार कर बहुत कुछ वेदने का साथ में मृत्यु को सहन किया। मृत्यु का बाद में और तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जितने प्रभु को स्वीकार किए उन लोगों को लेकर जाने के लिए। हम एफेसियों का पत्री अध्याय 4 का 8 में, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध लेगा और मनुष्य का दान दिए। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और जो बंदियों को बांध लेगा और मनुष्यों को दान दिए। प्रभु यीशु मसीह यहां आए हैं, वो समय पर जो क्रूस का मृत्यु को सहन कर आज स्वर्ग में विराजमान है। इधर पृथ्वी में सभी लोग परमेश्वर का विरुद्ध में रहने वाला लोग हैं और बंदियां हैं और दुश्मन भी है। वो लोगों को अपने वश में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, और जो आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, कुछ दान देने के लिए आए हैं। वो दान कुछ मनुष्यों को इस पृथ्वी में दान तरीके हमको दिया है।
इसमें प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, इसी प्रकार बहुत लोगों को हम दे सकते हैं। लेकिन उसका आने का उद्देश्य हम देखते हैं, हमको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए, पाप का क्षमा, मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और इसके लिए अपनी जान उसको सूली पर दिया। इतने कष्ट भरा एक जीवन था, क्रूस में वो जीवन हमारे लिए दे दिया। मृत्यु के बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। फिर यीशु मसीह आएंगे, वो समय पर जितने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, स्वीकार किया, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इसी प्रकार का बड़ी आशा हमको दिया। हम रविवार का दिन में रोटी और दाखरस रख के आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर का याद रोटी से मिलता है और प्याले में लहू है, और जो लहू का याद दिलाते हैं दाखरस, हम उसमें से भाग लेकर प्रभु की महिमा करते हैं। इसके लिए हमारा जीवन प्रभु का साथ में हम अर्पण करके हमारा जीवन जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा हो। जय मसीह की।